बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कर लिया है, उसके बाद हमने यूरिनरी सिस्टम भी कर लिए। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 में, वो नर्वस सिस्टम है। ठीक है, हमारी बॉडी में किस तरह कम्युनिकेशन, जो ब्रेन है, ब्रेन लेग्स के साथ, अदर बॉडी पार्ट्स के साथ, हैंड्स के साथ, हमारे एब्डोमेन के साथ, फिंगर्स के साथ, सब कुछ के साथ किस तरह रिलेट करते हैं। ठीक है, उसमें कौन से नर्व्स इन्वॉल्व है। हाँ, अच्छा, हम नर्व्स जानेंगे, नर्व्स फाइबर जानेंगे, पीएनएस में जानेंगे। ठीक है, कि पीएनएस में कैसे को क्या इसको क्या कहते हैं और सीएनएस में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये आइडिया देना चाहता था। ठीक है, अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमने पढ़ा हुआ था, इसमें 2 सिस्टम इन्वॉल्व है। ठीक है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सीएनएस, और दूसरा जो हमारा सिस्टम है वो पीएनएस है। ठीक है, अच्छा, सीएनएस में मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। कोई भी कम्युनिकेशन अगर होती है तो वो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ज़रूर जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ नीचे बॉडी पार्ट्स ये सीएनएस के साथ रिलेट कर दे ना, उसके साथ कम्युनिकेट है ना, तो वो उसकी स्टडी को जब हम फिर स्टडी करते हैं तो हम उसको किस तरह स्टडी करते हैं, पीएनएस में फ्री हम बोलते हैं ना, फ्री उसके बाद। ठीक है, सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये दो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, इसमें अदर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव इसकी क्या होगी, एट द एंड हमारे साथ हम नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे साथ न्यूरोग्लिया क्या होती है, नर्व क्या है और उसके टाइप्स क्या है। फिर हम ब्रेन को जानेंगे, उसके पार्ट्स को, मेसेंसेफेलन, डायेंसेफेलन, टेलेंसेफेलन, माइलिनसेफेलन, रेनिनसेफेलन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर उसकी फंक्शन को जानेंगे, ब्रेन स्टेम में क्या क्या आते हैं, मिड ब्रेन बोन, इसके फंक्शन को रटा करना है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। तो इसके बाद हमारे साथ सेरेबुलम हो गई, फिर सेरेबुलम में हमारे साथ लोब, सल्काई और गायराई हम पढ़ेंगे और उसकी फंक्शनल एरिया हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेनिंजीज और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कितने मेनिंजीज इन्वॉल्व है, एक में 3 इन्वॉल्व है, दूसरे में 2 इन्वॉल्व है। ठीक है, फिर उधर एक जगह ऐसी आ जाती है क्योंकि उसमें पियामेटर, ड्यूरामेटर और इग्नाइटमेटर नहीं होते, इनमें से ये 2 लेयर्स को कन्वर्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड की एक रीजन में। ठीक है, वो पढ़ेंगे। वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे, सीएसएफ होता क्या है, प्रोड्यूस कैसा होता है, उसकी रेगुलेशन हम पढ़ेंगे, उसकी हमारी सर्कुलेशन, रीअब्जॉर्प्शन किस तरह होगी, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे साथ जो है स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ी सी डिस्कस की हुई है। उसके बाद हमारे साथ रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से उधर ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड खुद ही से अपनी से डिसीजन ले लेता है और बॉडी को जो है ना, उसको मोटर नर्व्स और हमारे साथ जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और हमारे साथ एसोसिएटिव न्यूरॉन, तो इसमें जो है ना एक लेता है, उधर फिर जो है ना उससे मैसेज ले लेता है, ब्रेन को देता है, ब्रेन से फिर ले लेता है, फिर हमारे साथ जो है मोटर नर्व्स को देता है। ठीक है, एसोसिएटेड नर्व्स को, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल प्लेक्सस क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ क्रेनियल नर्व्स क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको हम जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, लेकिन डिटेल में थोड़े जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसके देखो, हमारे साथ जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम हमारे साथ 2 पर मुख्तसर। जब आपको कोई कह लेता है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, नहीं, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम सीएनएस कहते हैं, और हमारे साथ जो अदर पेरिफेरीज है, बॉडी पार्ट्स है, तो बॉडी पार्ट्स में हमारे साथ सेंसरी है ना, वो हमारे साथ जो स्किन हो गई तो वो भी सेंसेस कर देना, और मोटर न्यूरॉन हमारे साथ ब्रेन हो गई, वो ब्रेन को मैसेज देते थे। ठीक है, तो इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गई है। ठीक है, सीएनएस और पीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स एंड
इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है, और एवरीथिंग एल्स सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। फिर अब इधर तो इसकी बात खत्म हो गई है, ठीक है। फिर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन, तो ये एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा हमारे साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसकी नेम को जाने, थोड़ा गौर करें। ऑटोमेटिक बोल देना, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो ये इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसकी जो हमारे साथ गाड़ी की गियर्स होती है वो भी ऑटोमेटिक होती है, तो ये इनवॉलंटरी है, ठीक है। ये हमारे साथ वॉलंटरी है, ये हमारे कंट्रोल में है। तो इनपुट फ्रॉम सेंस ऑर्गन, आउटपुट टू द स्केलेटल मसल, ठीक है, इसमें ये आता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलंटरी, इनपुट फ्रॉम द इंटरनल रिसेप्टर्स, हमारे साथ जो अंदर है, हमारे साथ स्टमक आ गई, इंटेस्टाइन आ गया, हमारे साथ लिवर, ये सब कुछ इंटरनल है ना, तो ये इंटरनल रिसेप्टर हो गई। आउटपुट टू द स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड, और इसकी इफेक्ट पे क्या होगी, ये तो इनपुट हो गई और उसकी आउटपुट क्या है, आउटपुट टू द स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, ठीक है। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवीजन के साथ जो है ना हमने डिवाइड किया है, ठीक है। ये इसमें एक है सिंपैथेटिक मोटर सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक मोटर सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना कि ये बंदा गुस्सा है, इसमें फियर है, इसमें थोड़ी सी जो है ना वो डर गया है, तो इसकी सिंपैथेटिक हार्ट बीट जो है ना तेज हो जाती है, आंखें जो प्यूपिल है ये डायलेट हो जाती है, वैसे कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो वो सब इस दोनों का ही कमाल है, ठीक है। तो जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और इधर लिखा है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज न्यूरोट्रांसमीटर नॉन एड्रेनलिन, और इनको हम एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज आए आपको कि एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है ना खारिज होते हैं ना, ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रेनर्जिक सिस्टम भी कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक मोटर सिस्टम को कोलिर्जिनिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यूज है, ये दोनों में जो है ना इसे सर्कल कर लेता हूँ, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये रिपीट होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्सिंग रिस्पॉन्सेज, तो ये तो जब ये हमारे साथ फियर में एक्टिवेट हो जाता है, फ्लाइट और फ्लाइट में जो है ना एक्टिवेट हो जाता है, तो इनको तो फिर जो है ना नॉर्मल बैलेंस हालत में जो आना है ना, तो वो कौन लेता है, ये पैरासिम्पैथेटिक मोटर सिस्टम उसको वापस ले आता है, ठीक है। सो रिलैक्सिंग रिस्पॉन्सेज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन, ठीक है, क्लोरिनर्जिक सिस्टम, ठीक है, ये एसिटाइल कोलाइन से निकला हुआ है, तो कोलाइन को याद करें, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर ये कोलिनर्जिक सिस्टम हो गई है। अब थोड़ी सी ओवरव्यू दिए हुए है नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये मैंने ऑलरेडी शुरू में बताया कि हमारे साथ जो इनसाइड हमारा इंटरनल हो गई, अगर आउटसाइड है, ये हमारे साथ जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, डिटेक्ट्स होते हैं, तो वो हमारे साथ कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम इट कंट्रोल्स मेनली वाइटल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन होमोस्टेसिस। तो अगर हम इसको देखें, ये हमारे साथ होमोस्टेसिस जो है ना पॉजिटिव फीडबैक की तरफ गया, ठीक है, सॉरी नेगेटिव फीडबैक की तरफ गया, ये हमारे साथ नेगेटिव फीडबैक है, हाई हो गया तो इसने वापस लाया वापस बैलेंस की तरफ, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो तो इसने होमोस्टेसिस मेंटेन नहीं की, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम के साथ अपना फंक्शन रिलेट कर लेता है और हमारे साथ होमोस्टेसिस मेंटेन कर लेता है, ठीक है। So together with the endocrine system it control many vital aspects of body function and maintain homeostasis. अच्छा, the nervous system provides an immediate response while endocrine activity is slower and more prolonged. जब एंडोक्राइन एक्टिविटी हमारे साथ एंडोमीन इनसाइड ना, एक एक्सोक्राइन है, दूसरा एंडोक्राइन, एंडोक्राइन में हम मेनली एंजाइम आते हैं ना, तो उसकी अगर एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है या प्रोलॉन्ग हो जाती है, बहुत सी जो है ना नॉर्मल हालत से वो ऊपर चली जाती है, तो उसमें नर्वस सिस्टम उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे देता है कि आप जो है ना अपने नॉर्मल हालत से या तो कम हो गए हो या उसने अपने नॉर्मल हालत से बहुत ज़्यादा रिलीज किया, आपने दोबारा जो है ना इसको नॉर्मल तक लेना है, तो वो कौन देता है, नर्वस सिस्टम जो है ना उसको रिस्पॉन्स देता है।
Response to change in internal environment regulates essential involuntary functions such as respiration and blood pressure. अब हमारे साथ इंटरनल इन्वायरमेंट की बात होती है, इंटरनल बॉडी की बात हो गई है, ठीक है। तो उसमें मेनली इनवॉलंटरी फंक्शंस इन्वॉल्व है, जैसे कि रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर, हमारे साथ वेंटिलेशन हो गई है, ठीक है, हमारे साथ ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है, ये सब पल्सेस हो गई है, ठीक है, ब्रेन की एक्टिविटी हुई, तो हमारे साथ इनवॉलंटरी है ना, सब कुछ इनवॉलंटरी इंटरनल ना। तो इसमें जो है ना इंटरनल इन्वायरमेंट को भी इसमें रिस्पॉन्सेज में जो है ना ब्रेन को देता है, ठीक है। रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसकी तो इंटरनल हो गई है, इंटरनल बॉडी। अब अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, आपने किसी खतरनाक चीज़ की तरफ जा रहे हो और वो आपको नुकसान पहुंचे, तो आप उसको भी जो है ना नर्वस सिस्टम आपको रिस्पॉन्स दे देता है कि आपने उधर जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में हमारे साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन थिंकिंग करता है, ठीक है, प्रोसियोसेप्शन करते हैं, आपने उधर नहीं जाना है, अब वो आपके लिए खतरनाक है। सो रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेंटेन्स पोस्चर एंड अदर वॉलंटरी एक्टिविटीज। तो अगर एमसीक्यूज आए कि इंटरनल वो इन्वायरमेंट हमारे साथ तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन ये वॉलंटरी कंट्रोल करता है या इनवॉलंटरी, तो इनवॉलंटरी। और अगर हमारे साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात हो गई तो वो हमारे साथ वॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स, ठीक है, ये हम बोलते हैं ना नर्व फाइबर हम बोलते हैं ये हमारे साथ मैसेज ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन करता है, तो नर्व फाइबर हम एक को कहते हैं। और जब हमारे साथ थाउजेंड और मिलियंस में फाइबर, जब मिलियंस और थाउजेंड में नर्व फाइबर कलेक्ट हो जाते हैं तो उससे नर्व सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे किसी से पूछे कि नर्व और नर्व फाइबर में होता क्या फ़र्क है, तो नर्व हमारे साथ बहुत ज़्यादा फाइबर से बना हुआ है, नर्व फाइबर से। नर्व फाइबर इंडिविजुअल है और थाउजेंड की तादाद में नर्व फाइबर कलेक्ट होने की वजह से हमारे साथ नर्व सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। So the network of nerve cells and fibers which transmits nerve impulses between parts of the body, हमारे साथ जितने भी बॉडी पार्ट्स है उसमें ट्रांसमिशन होती है ना, वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है, ठीक है। और द सिस्टम ऑफ सेल्स, हमारे साथ वो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। सो द सिस्टम ऑफ सेल्स, टिश्यू and organs that regulates the body response to internal और external stimuli, ऊपर वाली बात रिपीट हो गई है। अगर इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई में कौन सी भी चेंजेस आ गई है तो वो हमारे साथ सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स डिटेक्ट करेगा और उसको रेगुलेट करके वापस नॉर्मल हालत में ले आएगा, ठीक है, उसके साथ अपने आप को मेंटेन करेगा। तो इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है ना कि हमारे साथ जो है ना अगर हम 2 kg ले ले, मास को ले ले, तो उसमें जो है ना हमारे साथ नर्वस सिस्टम बहुत जो है ना स्मॉलेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये बोल दिए ना, जिस तरह गोल्ड कम होती है लेकिन कीमती होती है, इस तरह नर्वस सिस्टम ने वजन थोड़ी सी बॉडी की, अगर हम टोटली बॉडी की बात करें तो इसमें 100% में तकरीबन, ठीक है, मैं बोल लेता हूँ 5% हमारे साथ जो है ब्रेन ने जो है ना घेरा हुआ है, लेकिन ये थोड़ी है, ठीक है, लेकिन ये 5% तो 100% की बनिस्बत कुछ भी नहीं है ना, लेकिन इसका काम बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है। थिंकिंग, मेमोरी, आपकी जो है ना रिस्पायरेशन, हार्ट रेट, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, सब कुछ ब्रेन कंट्रोल, तो ये कम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है, ठीक है। हमारे साथ बॉडी सिस्टम में 11 सब सिस्टम है और हमारे जो 11 सब सिस्टम में है मोस्ट कम्प्लेक्स हमारे साथ नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सो विद द मास ऑफ ओनली 2 kg द नर्वस सिस्टम इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट and yet most of the complex of 11 body system. It is integrated, highly organized network of billions of neurons and even more neuroglia, ठीक है। न्यूरॉन्स तो होते हैं ना, हम आगे पढ़ेंगे न्यूरॉन्स होता क्या है, किन किन चीज़ से बना हुआ था, उसको प्रोटेक्शन न्यूरोग्लिया ने, न्यूरोग्लिया में क्या होता है, साइड्स, ये डेंड्रोसाइड्स, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जो ये इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज करते हैं, जो ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से बने होते हैं और इसमें ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। द स्ट्रक्चर दैट मेक अप द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, क्रेनियल नर्व। अब हमारे साथ नर्वस सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है? ब्रेन इन्वॉल्व है, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है, इनकी ब्रांचेस, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व है, इनकी ब्रांचेस, गैंग्लिया, एंटेरिक प्लेक्सिस, हमारे साथ जो ब्रेन ऑफ द गॉट है,
ठीक है, ये MCQs है। एंड सेंसरी रिसेप्टर्स, सब कुछ हमारे साथ नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब the skull encloses the brain, which contains about 100 billion neurons, 12 pairs right and left of cranial nerves emerging from the base of। हमारे साथ नर्व्स जो होते हैं, ठीक है, जो ब्रेन से निकले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और हमारे साथ जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले होते हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व से हमारे साथ क्रेनियल नर्व से हमारे साथ 12 पेयर है, अगर हम इंडिविजुअली गए तो 24 हो गए, और हमारे साथ जो स्पाइनल नर्व्स है वो 31 पेयर है, ठीक है। तो उनको अगर हम कंबाइन करें तो 62 पेयर इंडिविजुअल हो गई है, ठीक है। तो ये इसमें ऊपर बोल दे द स्कल इनक्लोज द ब्रेन व्हिच कंटेन अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स, 12 पेयर राइट एंड लेफ्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब इसमें तो जो है ना आपको ब्रेन की बात की गई है, ठीक है। क्या है, ब्रेन में हमारे साथ 100 ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स है जो ब्रेन से निकले होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन विद EMCQs है, ठीक है। फोरमन मैंगोनम पार्ट है, ये ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, वो किन चीज़ों के साथ किन के जरिए कनेक्ट है, वो फोरमन मैंगोनम। सो द स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन थ्रू द फोरमन मैंगोनम ऑफ द स्कल एंड प्रोटेक्ट बाय द बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। It contains about 100 million neurons, 31 pairs of spinal nerves leave the spinal cord from the specific on the right and the left side of the body। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। अब गैंग्लिया, नोट और नोट आर स्मॉल masses of nerve tissue। नर्व टिश्यू से एक स्मॉल नोट सा कोई चीज़ निकला, उनको हम क्या कहते हैं, जो हम बोलते हैं ये स्वेल कर गया है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, उनको हम गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट बेसिकली ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, अगर न्यूरॉन्स हमारे साथ न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, ठीक है, उसके एक्सॉन्स होते हैं, तो अगर हम न्यूरॉन्स सिर्फ की सेल बॉडी नहीं है इनको कलेक्ट करें तो उनसे हमारे साथ गैंग्लिया बन जाता है, ठीक है। ये मैं आपको अलग सा लेक्चर जो है ना एक्सप्लेन करूँगा, उनके ज़रिए आप नर्व्स जो है नर्व फाइबर, गैंग्लिया, एक्सॉन्स, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो गैंग्लिया और द मास ऑफ नर्व टिश्यू कंसिस्टिंग बेसिकली ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो उसको स्पाइनल BNS में क्या कहते हैं, CNS में, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गैंग्लिया आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ये देखो ना, दो बोथ में है, ठीक है। इसको हम क्रेनियल में क्या कहते हैं, गैंग्लिया है। तो मैं आपको चलो बता देता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड हमारे साथ जो है ना PNS में हम इसको गैंग्लिया कहते हैं, लेकिन अगर हम CNS में भी बात करें तो उनको हम न्यूक्लियस पर कहते हैं, ठीक है। So in the walls of the organs of the GIT extensive network of neurons called enteric plexus। अगर आपको खुद से कोई पूछे कि डाइजेस्टिव, हम अगर बोले कि हमारे साथ जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है, स्टमक मूवमेंट है, चर्निंग है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, उनको तो भी रिस्पॉन्स होगी ना। तो हमारे साथ उधर अलग सा जो है ना नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व, और इनको हम एंटेरिक प्लेक्सिस कहते हैं, जो ब्रेन ऑफ द गट है, ठीक है। सो हेल्प रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मैं याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।